एक बंटी नाम का लड़का होता है। तो बंटी बहुत शाय टाइप का होता है, उसको बहुत डर लगता है। जब भी कोई नए लोग मिलते हैं उसको, तो वो उन लोगों से घबरा भी जाता है और वो अपनी फीलिंग्स को सामने वालों के साथ शेयर नहीं कर पाता है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ और उन क्वेश्चंस का जवाब देना, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बाद आपको पता लगेगा कि आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हो या नहीं हो। क्वेश्चंस के आंसर सच सच बताना, क्योंकि यहाँ पे आप कोई जज नहीं करने वाला है। क्या आप खुद के इमोशन समझ पाते हो? तो आप किसी और के सामने अपने इमोशंस को या फिर आप क्या सोच रहे हो उसको शेयर करते हो तो आप कंफर्टेबल फील करते हो? क्या आप सामने वाले के इमोशंस की भी रिस्पेक्ट करते हो? कई बार ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, तो क्या आप में वो कैपेसिटी है कि आप उस टाइम खुद को मोटिवेट कर सको और खुद को थोड़ा चीयर अप कर सको? अगर इन सब क्वेश्चंस के आंसर यस है तो मतलब आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हो सकता है आप सोचो कि इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन का क्या मतलब है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपकी हेल्प करती है इमोशनली इंटेलिजेंट बनने में। तो आप सबने IQ के बारे में तो सुना होगा, बट क्या आपने EQ के बारे में सुना है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस को ही EQ कहते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स एक ऐसी एबिलिटी जो आपकी हेल्प करती है आपके खुद के इमोशंस को समझने में, आपके खुद के इमोशंस को मैनेज करने में, उसका सही जगह पे अच्छे से यूज़ करने में और खुद के इमोशंस के साथ साथ सामने वाले के इमोशंस को भी समझने में। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बंटी नाम का लड़का होता है। तो बंटी बहुत शाय टाइप का होता है, उसको बहुत डर लगता है। जब भी कोई नए लोग मिलते हैं उसको, तो वो उन लोगों से घबरा भी जाता है और वो अपनी फीलिंग्स को सामने वालों के साथ शेयर नहीं कर पाता है। इन सब की वजह से वो हमेशा डाउट में रहता है कि मैं खुद के इमोशंस क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ, और यही वो सोचता रहता है। तो अगर आप खुद के इमोशंस को नहीं समझ पाते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कैसा फील कर रहे हो और आप ये ऐसा क्यों फील कर रहे हो, इसका मतलब आप में इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं है और आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हो। तो अब बात करते हैं उन क्वालिटीज़ के बारे में जिससे आपको पता लगेगा कि अगर आप में ये क्वालिटीज़ है तो मतलब आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हो, और अगर आप में ये क्वालिटीज़ नहीं भी है तो आप ये क्वालिटीज़ को अपने में ला के एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बन सकते हो। तो शुरू करते हैं पहली क्वालिटी से, जो कि है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी हेल्प करती है आपके रिएक्शंस को कंट्रोल करने में, आपकी फीलिंग्स को समझने में, और ये दूसरे लोगों को बिल्कुल भी राइट नहीं देती कि वो आपके इमोशंस के साथ खेल सके। क्योंकि कई लोग होते हैं जो जानबूझ के आपको टीज करते हैं, जो जानबूझ के उनको पता होता है कि अगर हम इसको ये बात बोलेंगे तो ये ऐसे ओवर रिएक्ट करेगी, इससे वो उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। बट जब आप सेल्फ अवेयर होते हो, जब आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हो, खुद के रिएक्शंस को कंट्रोल कर पाते हो, तब आप उनको ये सेटिस्फेक्शन नहीं देते हो, आप उनको वो रिएक्शन नहीं देते हो जो वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आप खुद के रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो देन हमेशा लोग आपका फायदा उठाएंगे और आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड भी लेंगे। सामने वाले के भी इमोशन समझ पाते हो, आपको पता, आप फील कर पाते हो कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है, और उसकी वजह से आप उसके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो। और जब आप सामने वाले के साथ कनेक्ट कर पाते हो इमोशनली, देन वो चीज़ आपके रिलेशनशिप को भी अच्छे से बिल्ड करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं लोगों को कि हमको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि ये चीज़ में भी हो सकता है उसको हर्ट करेगी या नहीं करेगी। जब आप एम्पैथेटिक होते हो तब आपको पता होता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया देन मे बी ये चीज़ उसको सामने वाले को हर्ट करे और ये मुझे अच्छा फील नहीं करवाएगी। तो इस क्वालिटी से आप बहुत ही सोच समझ के भी बोलते हो, आप दूसरों के इमोशंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हो और आप हर किसी को कुछ भी नहीं बोल देते हो। अगर आप भी दूसरों के इमोशन समझ पाते हो, फील कर पाते हो और अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, मतलब आप भी एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन हो। अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है देन ट्राई करो ये क्वालिटी अपने में लाने की, क्योंकि ये बहुत ही हेल्प करेगी आपके फ्यूचर में भी और आपके रिलेशनशिप्स में भी। तो नेक्स्ट क्वालिटी है यू डोंट होल्ड ग्रजेस। तो हम सबके साथ कुछ ना कुछ हो रखा होता है पास्ट में, या फिर हो सकता है कोई किसी को कुछ बोल देता है या फिर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया हो जिसको हम कभी भूल भी नहीं सकते। अगर आप उन चीज़ों को लेके हमेशा अपने मन में रखोगे, आप हमेशा उन ग्रजेस को कभी भी भुला नहीं पाओगे और आप ना ही कभी उस इंसान को माफ़ कर पाओगे, देन वो चीज़ आपको हमेशा अफेक्ट करेगी। और हो सकता है इन फ्यूचर में अगर मान लो वो पर्सन आपको दिख भी जाए देन आप में बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आ जाए, वो आप खुद को लेके भी बहुत बुरा फील करने लगो और इसकी वजह से आप कभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी नहीं पाओ।
तो अगर आप ऐसा कुछ सिचुएशन से दूर रहना चाहते हो, जितना हो सके उन चीज़ों को लेके भी उन लोगों को फॉरगिव करो जिसके लिए वो माफ़ी भी नहीं मांग रहे। क्योंकि फॉरगिवनेस का ये मतलब नहीं है कि आप सामने वाले की गलती को भुला रहे हो या फिर आपने उसको ऐसा फील करा रहे हो कि तूने तो ऐसा कुछ गलत करा ही नहीं, तुम बहुत सही हो। नहीं, इसका मतलब है कि आप खुद से बहुत प्यार करते हो और आप खुद के टाइम को उन सब चीज़ों में वेस्ट करना नहीं चाहते जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये क्वालिटी भी आपको एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बनाती है। तो लास्ट क्वालिटी है यू डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। तो हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो क्या बोल रहे हैं। सबके अपने अपने बिलीव्स है, सबकी अपनी अपनी सोच है और वो उस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ बोल देते हैं। अगर आप उनकी हर बातों को आप बहुत ही पर्सनली ले लेते हो, कि हर एक बात पे ओवर रिएक्ट करते हो, और अगर आप उनकी हर छोटी छोटी बातों पे ओवर थिंकिंग भी करते हो, इसका मतलब आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हो। ये चीज़ आपको ही परेशान करेगी, क्योंकि इनफैक्ट कई बार आपने देखा भी होगा कि हम कुछ कर रहे हैं और हम बहुत खुश हैं, बट अचानक से कोई आता है हमारे सामने और वो कुछ ऐसा बोल देता है जिससे कि हमारा पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है और जो दिन इतना अच्छा जा रहा था वो पूरा बर्बाद हो जाता है। और उसका रीज़न होता है सिर्फ एक जना जिसने कुछ बोला था। चीज़ को हम हमेशा दूसरों पे डाल देते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया, तुम ये ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे, मैं तो ऐसी हुई नहीं, मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं और मैं तो बहुत ही सही हूँ। बट सामने वाला ऐसा बोल भी कैसे सकता है। बट आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी सोच है और वो उस हिसाब से बोल देते हैं। तो बट अगर आप उन सब चीज़ों को पर्सनली लेके बैठ रहे हो, देन आप कभी भी ना तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन पाओगे, ना ही आप कभी भी लाइफ में आगे भी जा पाओगे। आप बस खुद को स्ट्रेस देते रहोगे, खुद को खुद ही इमोशनली हर्ट भी करते रहोगे। जितना हो सके लोगों की बातों को पर्सनली लेना छोड़ दो। और वैसे भी ये तो सुना ही होगा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आप में क्वालिटीज़ नहीं है, देन अभी से ये क्वालिटीज़ खुद में लाना चालू कर दो, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में भी और आपके खुद के साथ भी। तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और साथ में जो रेड कलर का बटन है उस पर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।